मुकुट मुकुट धरे कन्हैया, मुकुट मुकुट धरे कन्हैया, कुछ मुकुट नूर बाजे, कुछ ये हमारे दादाजी हैं, ब्लॉक के प्रमुख हैं इसके। इन्होंने हमारा बहुत सुंदर स्वागत किया है, सभी इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। नाचे नंदलाल नचावे हरकी मैया, नाचे नंदलाल नचावे मैया, नचावे हरकी मैया। छम छम डोले अंगना में दया की देलिया, छम छम डोले अंगना में दया की देलिया, जनिया बाजे जनिया बाजे, जनिया बाजे जनिया बाजे, छम छम डोले अंगना में ललकी जनिया बाजे, छम छम डोले अंगना में ललकी जनिया बाजे। सिर टूटी लटकनिया लगी जनिया, जब डोले अंगना में ललकी जनिया बाजे। मैया यशोदा को चलनो सिखावे, 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 चलना सिखावे या को अंगना डोलावे, चलना सिखावे या को अंगना डोलावे, लाला की पकड़ी मुखरिया लगी जनिया बाजे, चम चम डोले अंगना में लगी जनिया बाजे, चम चम डोले अंगना में लगी जनिया बाजे, चम चम डोले अंगना में लगी जनिया बाजे।
जो कलश वाली बच्ची है वो खड़ी हो जाए, आपको कोई दक्षिणा दी जा रही है। कलश वाली बच्ची खड़ी हो। बहुत सुंदर मैया लाला को नचा रही है और ये दृश्य एक गोपी ने बाहर से देख लिया। इतना सुंदर नृत्य करा रही है, अन्य गोपियों से जाकर कह रही है, अरे सखी तुझे पता है परम ब्रह्म परमेश्वर साक्षात मैया यशोदा के अंगना में नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। बोलिए बिहारी लाल की जय। हमारे जयप्रकाश प्रधान जी इन बच्चियों का स्वागत कर रहे हैं जो कलश भरे हुए हैं। उन बच्चियों का सम्मान हमारे जयप्रकाश प्रधान जी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। संतों का बहुत अच्छा संत भगवानों का और कलश वाली बच्चियों का स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी अखिलेश भैया की नानी जी ने भी हमारा बहुत सुंदर स्वागत किया है। सभी उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। एक सखी सबसे जाकर कह रही कि परम ब्रह्म परमात्मा साक्षात भगवान श्री हरि नारायण यशोदा मैया के अंगना में नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। महाराज और गोपियों से नारद से सुख व्यासर पूछेंगे कि किसने फोड़ी है तो कन्हैया को नाम लगा देंगे। इसी बहाने हम वहाँ के दर्शन तो कर आएंगे, इसी बहाने हम उसको देख तो आएंगे। ऐसा षड्यंत्र रचकर महाराज अपने अपने घर को चलिए। सुबह प्रातः जैसे उन्होंने सोचा था वैसा ही कार्य किया। जब उनकी सासू माए बाहर पूजा करने के लिए चली गई तो उन्होंने किसी ने एक मटकी फोड़ी है, किसी ने 2 फोड़ी है, किसी ने 3, किसी ने 4, सबने अपने यहाँ मटकियां फोड़ी है। जब वो मंदिर से लौटकर आई है तो पूछा है कि माखन की मटकी कौन फोड़ गया, किसने फोड़ी है? तो सभी गोपियां कहती हैं कि कौन कर सकता है ये कार्य। यशोदा का लाला आया था, उसने ये सारी मटकियां फोड़ दी। तो कलश वाली बच्ची है वो खड़ी हो जाएगी। उसी ने ये सारी मटकियां फोड़ी। एक सर्टिफिकेट हीरो है ना, उधर मिल जाए कि आप खड़ी हो जाएगी। काना तो हाथ लगाए हुई मत फोर दही की हाथ लगाए हुई मत फोर दही की मटकी काना तो हाथ लगाए मत फोर
काना कबहु नयन की, तुझसे काना कबहु नयन की, तुझसे काना कबहु नयन की, तुझसे काना कबहु नयन की। क्यों मोरी तन कद की मटकी, क्यों मोरी तन कद की मटकी, वो फिर बोला चार लगाए थे मत छोड़ नहीं की मटकी, हाथ लगाए थे मत छोड़ नहीं की मटकी। उठावे, क्यों तू लाला जुल्म उठावे, क्यों तू लाला जुल्म उठावे, क्यों तू लाला जुल्म उठावे। मटकी पूरे और आँख दिखावे, मटकी पूरे और आँख दिखावे, मटकी पूरे और आँख दिखावे, मटकी पूरे और आँख दिखावे। मत छोड़ दही की मटकी, मत छोड़ दही की मटकी, मत छोड़ दही की मटकी, मत छोड़ दही की मटकी। गाना तो दद की चोरी, सीख गई दद की चोरी, सीख गई दद की चोरी, सीख गई दद की चोरी। मैं हूँ बरसाने की चोरी, मैं हूँ बरसाने की चोरी, मैं हूँ बरसाने की चोरी, मैं हूँ बरसाने की चोरी। वो तो रसीदार बनाए थे मत छोड़ दही की मटकी, हाथ लगाए दोगे मत छोड़ दही की मटकी, हाथ लगाए मत छोड़ दही की मटकी, हाथ लगाए दोगे मत छोड़ दही की मटकी, मत छोड़ दही की मटकी, मत छोड़ दही की मटकी, मत छोड़ दही की मटकी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज, आज हमारे इस भागवत कथा के मध्य हमारे गुरुदेव जी पधारे हैं, मेरे गुरु भगवान पधारे हैं। सभी इनके लिए जोरदार तालियां बजा दी। बोले गुरुदेव महाराज की। उनके साथ उनके पुत्र भी आए हैं और हमारे गुरु भाई भी आए हैं। बड़ा सुंदर स्वागत
स्वागत करते हुए पर जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। कन्हैया के अलावा कोई नहीं कर सकता, कृष्ण के अलावा कोई माखन की मटकियों को फोड़ ही नहीं सकता। और आपका भी काम होता रहे। गोपियों ने आवाज बोलो भैया, उनकी सासू माँ ने कही कि देखो हमारा रोज रोज जाना सही नहीं है, हमारा रोज रोज जाना ऐसे उचित नहीं है, यशोदा क्या सोचेगी, इसलिए आज वो अपने लल्ला को अपने लल्ला को समझाए काना के पापा, ओ मैया को समझाए हारी, अपने लल्ला को समझाए काना के पापा, मैया को समझाए हारी, ये कनमा में ओ काना के पापा, मैया को समझाए हारी। जगर में गाना खींचे चुनरिया, रोज रोज गूंज देगी औरत मटोकिया, खींचे जगर में गाना खींचे चुनरिया, कवलक उल्हाने कवलक उल्हाने सो रोज गाना की पापा, मैया को समझाए हारे, बतिया ये कन्माने ओ गाना की पापा, मैया को समझाए हारे। गले तक चुरायो माखन में नाई गोरी, अब तो चुरावन लागो चोलर चोरी, गले तक चुरायो माखन में नाई गोरी, अब तो चुरावन लागो चोलर चोरी, मुझे लाज शर्म ना शर्म ना आवे ओ काना की पापा, मैया को समझाए हारे, बतिया ये कन्माने ओ काना की पापा, मैया को समझाए हारे, अपने लल्ला को समझाए काना की पापा, मैया को समझाए हारे, ये बतिया ये कन्माने ओ काना की पापा, महाराज जी, हमारे गुरुदेव का हमारी कथा में आगमन हुआ है, हमारे बड़े भाग्य खुले हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि गुरु की कृपा से ही हमारा इस भव
बेड़ा पार हो जाता है। मेरे गुरु ने भी मुझे इस जंजाल से पार कर दिया है। आज आप सभी के यहाँ, आप सभी के मध्य मैं कथा कह रही हूँ मेरे गुरुदेव की कृपा से, मेरे गुरु भगवान की कृपा से। इसलिए सभी जोर से जयकारा लगाएंगे, बोले गुरुदेव महाराज की। बहुत सुंदर सभी गोपियां लाला के हाथ चली गई हैं। नई नई गोपियां हैं, नया नया विवाह हुआ है। इधर माता यशोदा सुबह का समय है, पूजा पाठ कर रही है, अपना भजन पूजा कर रही है। जब उन्होंने खिड़की से देखा कि ये नई नवीली दुल्हन हमारे घर क्यों आ गई है, जिनका नया नया विवाह हुआ है, ये गोपियां हमारे यहाँ क्यों आ रही है। अब गोपियां मैया के दरबार पर पहुंची हैं और मैया से कह रही है, नंदरानी बाहर आइए, नंदरानी बाहर आइए। और कहाँ है ये तुम्हारा लाला, कहाँ है ये तुम्हारा कन्हैया, इसे जरा बाहर लेकर आइए, बाहर आइए आप। मैया ने द्वार खोले, बोले कहाँ भयो, काहे इतना चिल्ला रही हूँ, कहाँ भयो। महाराज सभी गोपियां कह रही है, तुम्हारे लाला की तुम्हें हरकतें पता है। बोले क्या, जी हमारे घर की रोज रोज मटकियां फोड़ के आवे, माखन खा के आवे। तुम्हारा लाला इतना इतना उधम करे कि मैया हम तुम्हें कहाँ बताएं। जैसे जैसे ये बड़ो हीरो है ना, वैसे वैसे जाको उधम बढ़तो जा रहा हूँ। एक गोपी ने कही, अरे तुम्हें पता नहीं, अभी एक दिन मैं अपने घर सत्यनारायण भगवान की पूजा करा रही थी। मैंने चौकी वौकी सब सजाई, फूल प्रसाद सब रखे और रसोई में पंजरी बनाने के टाइम चली गई। पंजरी भूंज रही थी, तब तक ये तुम्हारा लाला खिड़की पे आवत और कहते हैं कि अरे मैया तुम यहाँ पंजरी बना रही हो, वहाँ तुम्हारे भगवान आकर बैठे हैं। बताओ तुम यहाँ रसोई में लगी हो, भगवान बैठे हैं आपके। अब मैंने पंजरी वंजरी सब छोड़ी, मैं दौड़ी दौड़ी गई। बोले अब कहा कर तो जाने। और पता है मैया मैंने वहाँ कहा देखो। बोले कहा देखो, वहाँ दो पिल्ला बैठे हुए थे, भगवान की गद्दी पर वहाँ दो पिल्ले बिठा लाया, ये ऐसो ऐसो उधम करे। एक सखी के कि बोले ये तो कछु ना, तुम्हारा लाला इतना उधम करे कि यानी तो मेरी चुटिया और मेरे पति देव की दाढ़ी दोनों एक दूसरे से बांधनी। अब तुम ही बताओ कि या वो हम कहाँ करें। ये हमारी रोज रोज माखन की मटकी फोड़ने आ जावे। और चलो ये माखन लेने आता है, माखन खाने आता है, हमें कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब मेरे सखान को संग लेकर आवत है, पूरे झुंड को संग ले आता है, बंदर सभी बंदरों को, ग्वाल वालों को संग ले आता है कि अकेलो खाए तो मुझे छोड़ दे, लेकिन ये तो टोला संग लेके चलतो है। कि मिल गयो काना डगरिया में, सुन मैया, कि मिल गयो काना डगरिया में और मार गयो कंकड़ गगरिया में। आई गयो कंकड़ गगरिया में, मिल गयो काना डगरिया में, डगरिया में वो मार गयो कंकड़ गगरिया में। आई मार
लेकर के माखन में मथुरा से चाली, लेकर के माखन में मथुरा से चाली, लेकर के माखन में मथुरा से चाली, ग्वालों की सेना वह तेरी निराली, ग्वालों की सेना वह तेरी निराली, ग्वालों की सेना वह तेरी निराली, ग्वालों की सेना वह तेरी निराली। मैं तो तेरे लैया केली नगरिया में, नगरिया में वो मार गयो वो मार गयो नगरिया में, मिल गयो राना नगरिया में, नगरिया में वो मार गयो नगरिया में, वो मार गयो नगरिया में। आयो मेरी भैया मरोरी, माखन भी खायो मेरी भैया मरोरी, माखन भी आयो मेरी भैया मरोरी, माखन भी खायो मेरी भैया मरोरी, कहने लागो अहीर की छोरी, कहने लागो अहीर की छोरी, उमरन कर गयो शिव गगरिया में, गगरिया में ओ मार गयो खप्पर गगरिया में, वो मार गयो नंगड़ नगरिया में, मिल गयो गाना डगरिया में, डगरिया में ओ मार गयो खप्पर गगरिया में, वो मार गयो नंगड़ नगरिया में, वो मार गयो नंगड़ नगरिया में, वो मार गयो नंगड़ नगरिया में, वो मार गयो खप्पर गगरिया। गोपियां लाला की शिकायत कर रही थी, कन्हैया की शिकायत कर रही थी कि हमारे घर को सारा माखन खा जाए। मैया ने कही, बोले मेरे यहाँ तो ये तो लोग खावे ना जितना तुम्हारे यहाँ खाए। मैया ने कही कि अगर तुम्हारी ज्यादा मटकी फोड़े आयो है तो तुम मेरे घर से ले जाओ, मेरे घर बहुत माखन है, मेरे घर से ले जाओ। गोपियों ने कहा कि घर से तो हम आपके ले जाएंगे, लेकिन ये आपको समझाएगा कौन? कहा हम रोज रोज आपके घर मांगने थोड़े ही आएंगे, रोज रोज आपके घर लेने थोड़े ही आएंगे। ये लाला को तुम समझाओ, ये बड़ो उदम करते जा रहे हो, दिन ब दिन बड़ो उदमी है तो जा रहे हो। तो लाला ने कही, मैया तू जिनकी बातन में मत आ, मैया ये मेरे प्रति तो को भड़का रही है, मैया तू भोरी है, ये जबरदस्ती मेरे मुंह पे माखन लगा देती है और फिर कहती है कि नंद का लाला चोरी कर रहा है, माखन खा रहा है। ये मेरा नाम बदनाम करे, मैया तू भोरी है, तू इनकी बातन में मत आ। महाराज गोपियों का तो बस एक ये बहाना था कि कैसे लाला से मिलूं, कैसे लाला के दर्शन करें, कैसे कन्हैया की छवि निहारे। ये तो बस गोपियों का उल्हाना, लाला से मिलने का एक बहाना है। सभी गोपियां लाला की शिकायत करके अपने अपने घर को प्रस्थान कर गई। इधर
कि बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा जिस ब्रजरज का वर्णन करते हैं, गुणगान करते हैं, मैं वो वृंदावन में रहकर भी, मैं वह गोकुल में रहकर भी उस रज का दर्शन नहीं कर पाया। महाराज लाला आज अपने सभी सखा के साथ ब्रज की रज में खेलने के लिए चले गए थे। खेलने के लिए चले गए हैं और सुंदर मिट्टी के घर बना रहे हैं, सुंदर महल बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं। लाला ने एक सुंदर सा छोटा सा घर बनाया है और घर बनाते बनाते एक मिट्टी का डेला अपने मुख में रख लिया है। जैसे ही एक सखा ने देखी कि लाला ने मिट्टी का डेला अपने मुख में रख लिया है, दौड़ा दौड़ा मैया यशोदा के पास गया। अरे मैया देख, तेरे लाला ने मिट्टी खा ली। मैया मैया देख, कन्हैया ने मिट्टी खा ली। सभी सखा दौड़े दौड़े मैया के पास गए। लाला को खींचकर ताऊ जी ले गए। चल आज तेरी मैया से शिकायत करूंगा, तू मिट्टी खाता है, आज तेरी मैया से कहूंगा। ओ मैया तेरा नट खट है गाना, हाय राम सीखा है माटी खाना, हाय राम सीखा है माटी खाना। ओ मैया तेरा नट खट है लाला, हरे राम सीखा है माटी खाना, हाय राम सीखा है माटी खाना। मैया तेरा नट खट है गाना, ओ मैया तेरा नट खट है गाना, हाय राम सीखा है माटी खाना, हरे राम सीखा है माटी खाना। अद्भुत खेल सघन संग खेलो, छोटो सोमा तीको देलो। अद्भुत खेल सघन संग खेलो, छोटो सोमा तीको देलो। गाना करता ऐसे बहाना, है गाना करता ऐसे बहाना, हाय राम सीखा है माटी खाना, हाय राम सीखा है माटी खाना, हरे राम सीखा है माटी खाना। क्यों लाला ने खाई माटी, माखन की में कब उन नाटी। क्यों लाला मैंने खाई माटी, माखन की में कब नाटी। मोहन करता ऐसे बहाना, ओ मोहन करता ऐसे बहाना, हाय राम सीखा है माटी खाना, हाय राम सीखा है माटी खाना। मैया तेरा नट खट है गाना, मैया तेरा नट खट
बोली वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। महाराज जी महाराज जी, ये हमारे गुरु भाई आए हैं और हमारे गुरुदेव के पुत्र भी आए हैं। और महाराज आपको पता है, बहुत बड़े इंजीनियर हैं वो। अगर आपको घर वर बनवाना हो ना, तो आप बिल्कुल संपर्क करिए इनसे, बहुत सुंदर नक्शा बना कर देंगे आपके लिए। बिल्कुल ऐसे आलीशान घर लग रहा है। तो हम चाहते हैं कि वो अपने मुखारविंद से आपको सुंदर आशीर्वचन कराएं। हेलो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए व्यास जी महाराज की। सबसे पहले व्यास मंच पर विराजमान बाल विदुषी साक्षी कृष्ण प्रिया के चरणों में मेरा नमन, और मंच पर आसीन हमारी व्यास जी के गुरुदेव भगवान को भी मेरा कोट कोट नमन, और साथ में उनके गुरु भाई भी पंडित राकेशानंद महाराज जी, वो भी स्वयं व्यास हैं और चलकर यहाँ तक आए हैं, उनको भी मेरा बहुत नमन। देखिए, मुझे भागवत कथा में जाने का कई जगह अवसर मिलता है, परंतु ऐसी सुंदर व्यवस्था और उसमें भी इतने सुंदर श्रोता मैंने कहीं नहीं देखे। एक बार जोरदार तालियां। और माताओं की संख्या तो मैंने सब जगह कथा में बहुत देखी है, परंतु पुरुषों का, मेरे भाइयों का और माता को मिलकर इतना बड़ा जनसैलाब इस बात का सूचना देता है कि हमारी कृष्ण प्रिया जी की भागवत किस स्तर की हो रही है और आप किस स्तर का इसको बनाना चाहते हैं। एक बार जोरदार। देखिए, इतनी कम उम्र में आपके बीच में इतनी बड़ी भागवत का आयोजन कहना, यह अपने आप में बहुत ही गर्व की बात है। और ये सब आप लोगों के अपने पूरे क्षेत्र के लोगों का इन पर जो आशीर्वाद है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे परीक्षित जी, जिन्होंने यहाँ पर इतनी सुंदर व्यवस्था की है। साथ में उनके भाई साहब टेंट वाले, उनका भी बहुत बड़ा साधुवाद देना चाहता हूँ। देखिए, एक विशेष बात आपको बता दूं, भाई तो सब चीज में आगे रहते ही हैं, परंतु मेरी माताएं इतनी बड़ी संख्या में हैं, इन पर घर की बहुत जिम्मेदारी रहती है। उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में है तो मैं इनको पुनः कोट कोट नमन करना चाहता हूं, विशेष नमन करना चाहता हूं। एक बार जोरदार तालियां माताओं के लिए। और माताएं किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप देश की राष्ट्रपति देख लीजिए अपने भारत देश की, वो भी माता हैं। कई कई पदों पर हमारे आगरा के जो मेयर हैं वो भी माता हैं, और वो भी हमारी छोटी सी बच्ची यहाँ पर भागवत सुना रही है, वो भी आगे जाके माता का ही स्वरूप है। मैं माताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक छोटी सी कविता माताओं के इस सम्मान में निवेदित करना चाहता हूँ, सुनिए। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तू,
जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन भी चलाने लगी बेटियां, और साहस के साथ अंतरिक्ष भी भेद डाला। सुना है युद्ध तक विमान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। और वीर की शहादत पे अर्थी को काना देने अब शमशान तक जाने लगी। कष्ट सह करके भी धैर्य धरती है बेटियां। और प्रश्न है ज्वलनशील, आप सब बताएं आज नित्य प्रति कोख में क्यों मरती हैं? नित्य प्रति कोख में क्यों मरती हैं बेटियां? इतने के बावजूद हम जरा सा डॉक्टर पर जाते हैं और एवोशन करा के बेटियों को बाहर करवा देते। कौन था? अगर ये नहीं होती तो यशोदा दुलारे नंदन भी किसी काम के नहीं थे। ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं, यशोदा दुलारे नंदन को न चाहता कौन। और अनुसुईया जैसी तप साधिका न होती तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र को पालने में झुलाता कौन। और जनता जनार्दन बताए एक बात, चैलेंज है सबके लिए, जनता जनार्दन बताए एक बात, आज सावित्री न होती सत्यवान को बचाता कौन। जनता जनार्दन बताए एक बात, आज सावित्री न होती सत्यवान को बचाता कौन। और सब कुछ होता, सब कुछ होता, पर एक बात जान लेना, ये साक्षी न होती तो भागवत सुनाता कौन। एक बार साक्षी कृष्णप्रिया जी के लिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। और कथा का पंचम दिवस है। पंचम दिवसीय कथा में अभी 2 दिन और शेष है। मैं तो कहता हूं इसको यादगार बनाइएगा पूरी कथा को, और सब लोग याद रहे, ऐतिहासिक बनाइएगा, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूं। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं थोड़ा सा समय और लेना चाहूंगा हमारे पंडित राकेश आनंद जी महाराज, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय भी भागवत कथा करी है, उसके बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, विद्वान हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं संक्षेप में 2 शब्द बोलकर आपको, हमारी छोटी सी बिटिया यहाँ पर विराजमान है, उसको आशीष वचन के रूप में अपने भाव प्रेषित करें। पंडित राकेश आनंद महाराज जी, एक बार तालियां। एक बार इंजीनियर साहब के लिए भी जोरदार तालियां, इतनी सुंदर कविता उन्होंने आपके समक्ष। यहाँ पर उपस्थित मेरी सभी देवी तुल मेरी माता बहनाओं को प्रणाम। यहाँ मेरे बैठे हुए सभी विद्वान देवतागण सभी को प्रणाम। राजवीर सिंह परीक्षित जी, यज्ञपति मधुआ देवी और सभी लोग यहाँ पर उपस्थित जो इस व्यवस्था में लगे हैं, सबको प्रणाम करते हुए, और आचार्य जो कि बाल विदुषी साक्षी जी के मुखारबिंद से जो अमृत वर्षा हो रही है, निश्चय ही भगवान की जहाँ कथा होती है वहाँ तो आनंद अपने आप बरसता है। ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि अभी आपका कथा का भी समय अंतिम है, संगीत वाले भैयाओं बड़ा सुंदर भजन सुना करके इसको और सुशोभित कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, यहाँ पर केवल वही आ पाते हैं जिन पर प्रभु की कृपा होती है, मेरे भगवान की कृपा होती है, वही इस कथा में आ पाते हैं, वरना अभी भी रह गए होंगे लोग
आने की इच्छा होगी, लेकिन कोई कोई संकट ऐसा पड़ जाता है यहाँ तक नहीं आ पाएंगे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषा यदा वै। शास्त्र कहता है, हमारी भागवत कहती है कि जब कोटि कोटि जन्म के, एक जन्म के नहीं, कोटि कोटि जन्म के जब भाग्य उदय होते हैं, जब ऐसी कथाएं सुनने को मिलती हैं, तो आप बड़े भाग्यशाली हैं जो श्रीमद् भागवत कथा को आप श्रवण कर रहे हैं। और इस कलयुग में, कलयुग वैसे अच्छा नहीं है, कलयुग को बताया गया है, लेकिन कलयुग इसलिए अच्छा है कि यहाँ भगवान की प्राप्ति बहुत जल्दी होती है। भागवत कथा सुनने से, भजन कीर्तन के करने से ही। बाबा तुलसीदास बाबा ने भी रामचरितमानस में बड़ा ही सुंदर लिखा है, कलयुग केवल, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, कलयुग केवल। ये कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से, भजन करने से और भगवान के दरबार में नृत्य करने से, ताली बजाने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और कल्याण हो जाता है। इसलिए जब भी ऐसा मौका हो तो ताली जहां बजाने की जरूरत है जोर से बजाएं, जयकारा लगाना है वहां जोर से लगाएं, मन से, जिससे भगवान को लगे कि मेरे प्रिय भक्त बैठे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखो कितनी आवाज है ना, कमी ना है। ले कचू बहन बेटी अब ना बोल रही कि संजा को सास उतरने के लड़बे के काजे आवाज खर्च नहीं करे चाह रहे है ना। अरे यही खर्च कर जाओ जैसे वो झगड़ो ही ना हो। जोर से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय हो। भैया मैं तो प्रणाम कर रहा हूँ, इतनी आवाज तो वास्तव में कम पे ना हटकी जितनी यहाँ की भक्तन पे। आप सबने के काजे जोरदार ताली बजाते हुए एक छोटा सा भजन करते हुए अंत में करते हैं। और भजन की कोई सीमा नहीं होती है। लोग कहते हैं ना, अरे कर लेंगे, अभी तो उम्र नहीं है, विवाह होगा अभी नहीं, कर लेंगे, धीरे धीरे बुढ़ापा आया। और जब भी नहीं कर पाते हैं, कभी कभी बुढ़ापा भी नहीं आता। और वृंदावन आओ, परिक्रमा देव आकर के कथा सुनो। सोम आश्रम अटल्ला चुंगी चौड़ाई के बाद सोम आश्रम में 17 तारीख से कथा है। आप सबको नमस्कार। जो दर्शालियां संगीत वालों के लिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए, जो भैया खड़े हुए वो बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित राकेश आनंद जी महाराज के लिए। एक बार उनके स्वागत में जोरदार तालियां। बहुत बहुत मैंने पहले ही अपने उद्बोधन में कहा था, ऐसे भक्त, ऐसे श्रोता मैंने अन्यत्र कहीं भी नहीं देखे हैं। इस बात की गारंटी है। एक बार आप अपने लिए जोरदार ताली हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, परीक्षित जी महाराज की, व्यास जी महाराज की जय। सुंदर हमारे गुरु भाई ने और हमारे गुरुदेव के पुत्र जी ने बहुत सुंदर आपको आशीर्वचन और भजन सुनाया है। सभी एक बार जोरदार तालियां बजा दें। और इसी बहाने चलो आज हमारी माताओं ने नृत्य भी कर लिया है, तो लाओ इनकी बलैया नहीं देते हैं। बहुत सुंदर नृत्य किया है। बस आपको ऐसे भजन चाहिए कि भजन आप परी जवानी में कर लो। भगवान के जन्म का आता पता नहीं, होता रहेगा, उसका क्या है।
विश्राम समय हो गया है। भगवान को दाऊ जी खींच कर ले जा रहे हैं मिट्टी खिलाने के लिए। मिट्टी खा ली है उन्होंने, तो चलो मैया के पास ले जा रहे हैं। आज तेरी मैया से शिकायत करूंगा, लाला तू उद्यमी होता जा रहा है। ले गई है। अब सब सखा मैया यशोदा से कह रहे, मैया देखो तुम्हारे लाला ने मिट्टी खा ली, तुम्हारे कनुआ ने मिट्टी खा ली, तुम्हारे लाडले ने मिट्टी खा ली। देखो मैया दौड़ी दौड़ी भवन से बाहर आई है। बोले कहा है वो, काहे चिल्ला रहे हो इतना? बोले लाला कुछ समझा लो, इतना बड़ा मिट्टी को ढेला सीधे गप से मुंह में रख लिया है इसने। आप हमारी बात नहीं माने तो यहाँ को मुंह खुलवा के देख लो। दाऊ जी कह रहे हाँ मैया यही बात है, मिट्टी खाई है। भगवान ने दाऊ जी से कही, अच्छा कह रहे हो हमारी? हाँ बोले कहेंगे, ठीक है कह दो। फिर हम भी कह देंगे कि आप चोरी छुपे भांग का गोला खाते हो। दाऊ जी ने कही, जे पिटेगो सो पिटेगो बाद में, यहाँ से पहले हम पिट लेंगे, ये बाद में पिटेगा। लेकिन सखाओं ने कही नहीं मैया याने खाई है, मुंह खुलवा के देख लो। मैया ने कही चल लाला मुंह खोल के दिखा तू अपना। महाराज जब भगवान ने अपना मुख खोला है तो आज यशोदा मैया को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया है। उनके मुख में क्या देख रही है? पूरे ब्रजमंडल को देख रही है, पूरे ब्रजमंडल में अपने घर को देख रही है, और अपने घर में ये भी देख रही है कि वो लाला का मुख खुलवा रही है। मैया ने सोची कि मैं स्वप्न देख रही हूँ या ये हरि की कोई माया है। थोड़ी देर बाद मैया को समझ में आया कि ना ये स्वप्न है ना ये कोई माया है। मेरा लाला तो भगवान दिखे भगवान। जैसे ही लाला को ये समझ में आई कि मैया तो भगवान मान लेंगी, और जो इन्होंने भगवान मान लिया तो हमें दीवार में चिन्ह देंगे। और फिर दीवार में अगर भगवान को चिन्ह दिया तो आपको पता है 2 मिसरी सुबह लगेंगी, 2 शाम को जय गणेश और आरती पूरी होगी। सुबह भगवान का भजन, शाम को भगवान का भजन, दोपहर में तो चाहे कुछ भी हो। भगवान ने सोची अगर मैंने मैया को ज्ञात करवा दिया कि मैं भगवान हूँ तो मैया मुझे दीवार में चिन्ह देंगी, इसलिए भगवान ने अपनी माया को बुलाया है। माया को बुलाकर मैया की जो बुद्धि है, जो उन्होंने सब कुछ देखा है, उसे आगे बढ़ा दिया। महाराज ये भूदेव सिंह भैया जी कबीरपुरा से आए हैं, कबीरपुरा से आए हैं। इनके लिए सभी जोरदार तालियां बजा दी। बहुत सुंदर स्वागत किया है। लाला ने माया को बुलाया है और मैया की स्मृति को पीछे की ओर कर दिया है। जहां माता यशोदा ये कह रही है कि अपना मुख खोल। महाराज भगवान ने किसी के लिए कभी समय को पीछे नहीं किया, न कभी समय को आगे किया, न कभी पीछे किया, लेकिन आज यशोदा मैया के लिए उन्होंने समय को पीछे किया। जब मैया ने देखा है तो मूर्छित होकर गिर पड़ी है। भगवान की योग माया ने उनकी स्मृति को पीछे की ओर कर दिया है। जब बेहोश होकर जागी है तो उनको वही ध्यान है कि मैं लाला का मुख
गुण गा रही हूँ। ऐसे मेरे प्रभु की लीलाएं, ऐसे मेरे भगवान लीलाएं करते हैं। अपनी लीलाओं से बड़े बड़े संत महात्माओं का मन मोह लेते हैं, उनको अपने भजन में लीन करवा लेते हैं। भगवान ने किसी के लिए कभी माया को नहीं बुलाया, लेकिन माता का प्रेम देखकर, वात्सल्य देखकर माया को बुलाया। भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, यशोदा मैया का कितना बड़ा भाग्य है कि स्वयं श्री हरि नारायण उनके यहाँ आए हैं, उनको ब्रह्मांड का दर्शन कराया है, उनके यहाँ लीला करते हैं। महाराज, जो भी भक्त सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अगर भगवान का भजन करने लग जाए तो भगवान उन्हें इस कलयुग में भी दर्शन देने को अवश्य आते हैं। इस घोर कली काल में भी भगवान दर्शन देने आते हैं, क्योंकि भगवान भक्त का भाव देखते हैं, प्रेम देखते हैं, श्रद्धा देखते हैं। इस घोर कली काल में जो भी सच्चे हृदय से, भाव से भगवान की पूजा अर्चना करता है, विधि भाव से भजन करता है। आज मैया यशोदा लाला को बड़े प्रेम से सुला रही है, भोजन करा रही है, भोग बहा रही है। लाला की सेवा मैया यशोदा स्वयं करती है, अपने नौकरों से नहीं कहती। कितने भी आदमी बड़ा हो जाए, लेकिन मैया के 84 कोस का भवन है, 9 लाख गाय है, तो मानो नौकर कितने होंगे। लेकिन मैया किसी नौकर से नहीं कहती कि मेरे लाला के ताई भोग बना दो या आपको माखन खवा दो, दूध पिला दो। लेकिन आज के कलयुग में, आज के इस घोर कली काल में माताओं का हाल बुरा होता जा रहा है। ये कलयुग बहुत भयानक होता जा रहा है। माताएं तो एसी में आराम से पड़ी हैं, लेकिन यहाँ बूढ़े वृद्ध माता पिता का क्या, बालकों का क्या। ऐसा ऐसा कलयुग आया है महाराज, ऐसा घोर कलयुग की है कलयुग महाराज अभी तमो, और क्या क्या रूप दिखाओगे, और नंगा नाच नचाई रहे जिन कब तक और नचाओगे, नंगा नाच नचाई रहे जिन कब तक और नचाओगे। भक्त बोला कलयुग से, एक भक्त बोला कलयुग से, लेने तो हद कर दइए, घी दूधन की सवरी ताकत दारू में तेने भर दइए, घी दूधन की सवरी ताकत दारू में तेने भर दइए। अब दारू की लिख तो का हुक्म, खून तेजे लड़े लड़ाई, कैसी जिनकी मर गई है, गोरा से बनना बत डोले, जाने मोती सर गई है। और इस कलयुग में क्या होने लगा है, कलयुग में बहने हमारी, बुरा मत मानना,
मैं अपनी माताओं से अनुरोध करूंगा, बुरा नहीं मानना, बहुत कलयुग आगे चल रहा है। जा कलयुग में बहनी हमारी कैसो चुलबुल आ रही है, नेक बात पे आग लगाई के जेल की तारीख खवाई रही है। जा कलयुग में बहनी हमारी कैसो चुलबुल आ रही है, नेक बात पे आग लगाई के जेल की तारीख खवाई रही है। पति करे चौका में धंधो आप आगरा जा रही है, लुका की कैसेट को लाके घर में रोज बजा रही है। संतन ने इस कलयुग में छोड़ी तपस्या कई संतन ने कैसी भूख सताई है। पैसा नाइन बेचारे में तीनों भजन छुड़ाई है। मेरे दक्षिणा के चक्कर में आफत जिनकी आई है, राम नाम को भूल गए वे तो सतो रहे लगाई है। राम नाम को भूल गए सतो रहे लगाई है। घर घर में भगतानी है, एक हाथ की माला ले रही है, फिराई रही है। एक घर घर में भगतानी है, माला रोज फिराई रही है। सासु ससुर की करे न सेवा, अपुचक बलिदा खाई रही है। सासु ससुर की करे न सेवा, अपुचक बलिदा खाई रही है। क्यों कह रही होंगी हमारी ऊपर ही लगे गई सही, लेकिन भगत सुनिए, मोह में राम बगल में कैची राम ही रामा गाय रही है। मोह में राम बगल में कैची, बगल में छुरी चल रही है भगतन के। मोह में राम बगल में कैची राम ही रामा गाय रही है। ऐसे भगत बिना टिकट के सूदे नरक को जाय रहे हैं। ऐसे भगत बिना टिकट के सूदे नरक को जाय रहे हैं। इस कलयुग में शिक्षा का बहुत बड़ा बुरा हाल हो गया। शिक्षा जो है गयो सफायो, शिक्षा जो है गयो सफायो, भाग रही ना बूझी है। मिले बजी भातरिया खाए और बात ना दूजी है। पेपर पढ़ के टीचर हो जाए रे, अच्छी पाए रे पूंजी है। खाए मुंह भरी घर को जाए रे, दुनिया कहती गुरुजी है। खाए मुंह भरी घर को जाए रे, दुनिया कहती गुरुजी है। बोलिए वृंदावन। महाराज वैसे तो गोवर्धन पूजा आज भी होनी थी, लेकिन यहाँ कहा कि 9 दिन की है, तो कल गोवर्धन पूजा है और आप सभी को कल मालपुए बना के लाने, खीर और मालपुआ ने थोड़े से हमारे लिए बना लेंगे। और दानदाताओं के नाम सुनकर कथा का विश्राम यही है। एक सुंदर
सुंदर सा भजन और कथा की आरती। हेलो सभी यहाँ ये देखो भैया जी, थोड़ा आराम से बैठकर कान का सुनिए और आराम से आप पूजा करिए, खड़े मत रहिए सब। आप भी भाई लोग यहाँ खड़े हो जाते हैं, बैठ जाए करें पीछे जाके। कोई बात नहीं, एक बार सभी पुणे बोले बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए आपको अभी एक अच्छा सा भजन कलयुग में क्या क्या हो रहा है वो सब सुनाया था, क्या क्या बीमारियां चल रही है, क्या क्या हो रहा है वो सब आपके सामने पेश किया था, उसका आईना। तो उस सब की चिंता मत करना आप। भागवत जी पूरे सब कलयुग को संभाल लेंगी, किसी बात की चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। सब मर्जों की दवा एक दवा है भागवत जी। आप अपना समय अपने क्षेत्र में जहां जहां कथा हो उनमें अवश्य रूप से सुनिए। आप कुछ दानदाताओं की सूची यहाँ पर प्राप्त हुई है और मुझे आदेश प्राप्त हुआ है सुनाने के लिए, तो मैं उसको पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। 31,000 रुपए श्री रवि पंडित जी लड्डू। 5100 रुपए जीतू मिस्त्री धार पारोली। 5100 रुपए हरजाल बगदा। 5100 रुपए करुआ कन्हैया का पापा हाथ पारोली। सबके लिए तालियां बजा दो एक बार। और कॉपी बहुत लंबी है, ताली की कहनी नहीं पड़े, जब मैं पेज पलटूं तो अपने आप समझ लेना ताली बजानी है, एक पेज पे एक बार बजानी है, लाइन बहुत लंबी है। 5100 रुपए माता टेंट माना टेंट बरगदपुर फैजाबाद। 2 कट्टा चीनी बाबू चक्की वाले बगदा। 1051 रुपए भाव सिंह मैक्स वाले और 20 किलो इन्होंने आटा भी प्रदान किया है। 500 रुपए राम ने फैजाबाद वाले। 2100 रुपए और 1 कट्टा आटा दिनेश जसावत चारों भाइयों द्वारा दिया गया है, नगला बिंदु के हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 रुपए रंगोली नगला बिंदु वाले। 1100 रुपए गुड्डा नगला बिंदु वाले। खीर में जितने चावल लगेंगे राम अवतार घर वालों ने दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 रुपए प्रसादी गांव वाले, ये इसी गांव के हैं। 2100 रुपए तेज सिंह दुकानदार नगला बिंदु। 3100 रुपए गौरी शंकर धार पारोली। 251 रुपए ठाकुरी बरौली गुड़िया और 500 रुपए नवल सिंह नगला बिंदु। 5100 रुपए अमर सिंह गांव दूधिया। 500 रुपए अशोक सिंह डेरी वाले नगला बिंदु। 1100 रुपए प्रभुदयाल सब्जी वाले गांव के ही। 1100 रुपए कृष्णा भोपारी नगला बिंदु। 2100 रुपए चंदन सिंह गांव वाले और 2100 रुपए चेतराम। 1100 रुपए चेतराम महादेव वाले गांव के। पेज खत्म हो गया, ताली बजाइए। अब एक खत्म हुआ है। 2100 रुपए रूपेश नगला बिंदु। 1000 रुपए और 1 कट्टा गेहूं शंकर लाल और मनोज कुमार गांव के, इन्होंने प्रदान किए। 1100 रुपए रणदीप सिंह व अन्नू बगदा, उन्होंने 51 किलो गेहूं और प्रदान किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 15 कट्टा आलू, जो सब्जी की व्यवस्था भी हो गई, अभी चावल की हो गई थी, अब सब्जी की व्यवस्था भी हो गई। 15 कट्टा आलू छोटे लाल और ये टेंट वाले। 2100 रुपए सियाराम ड्राइवर साहब धार वाले धार पारोली। 5100 रुपए किशोरी लाल फैजाबाद भूरा जी के साले साहब, इन्होंने प्रदान किए। और एजल सिंह द्वारा 1 कट्टा आटा प्रदान किया गया है। 11,000 रुपए सूबेदार तारा के बाबा धार पारोली के रहने वाले, एक बार इनके लिए जोरदार ताली हो जाती है। 200 रुपए मदन सिंह सिंगार वाले बरौली गुजर।
500 रुपए कीर्तिराम, 1000 रुपए नवलिया बगदा वाले और नवसिया बगदा वाले, 521 रुपए सत्यप्रकाश कुर्रा वाले, 5100 रुपए गोपीचंद मल्ल, ये पहलवान जी है, ठार पारोली वाले, 5100 रुपए रामदत्त डीजे वाले और कोई उमरगढ़ वाले, 1000 रुपए रमेश चंद मुखिया जी बरौली वाले, एक टीम रिफाइंड भी प्रदान किए इन्होंने, दलीराम सेठ गांव के लिए इन्होंने प्रदान किए, 1000 रुपए विद्याराम नगला बिंदु, 1000 रुपए, 1100 रुपए महावीर बाबा बरौली गुजर, 2100 रुपए मुकेश सनौफ प्रभला हार पारोली। और इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, जितना नमक लगेगा ना वो भी पूरा दे दिया है, इनके लिए जरूर जोरदार तालियां हो जाती, तो बिना नमक के स्वाद नहीं आता है। और 500 रुपए हबीब खां साहब के लिए भैया ताली जरूर बजनी चाहिए, नगला बिंदु वाले, बहुत बहुत धन्यवाद खां साहब के लिए। 500 रुपए प्रेम सिंह महादेव, 500 किसके 1100 रुपए प्रेम सिंह महादेव वाले ठार पारोली। पेज खत्म हो गया, ताली हो जाएगी। 500 रुपए तुकमान सिंह गांव वाले, 2100 रुपए शेर सिंह, 1 कुंटल आटा भी इन्होंने दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और गौतम सिंह ठाकुर साहब, इन्होंने 30 कट्टा आलू दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 1000 रुपए अजीत बच्चू सिंह महादेव वाले और 200 रुपए 11 किलो चावल ये भुगतान में आया है। 10 कट्टा आटा, 10 कट्टा आटा सारा, और ये घर के ये ना उन्होंने दिए 2100 रुपए हाकिम सिंह जी गांव ठार पारोली, 5100 रुपए रामवीर और रामेश मिस्त्री, दोनों भैया हैं, इन्होंने दिए 1100 रुपए। अल्लाह क्यों कर रहे भैया, अच्छा नहीं लग रहा है, इन्होंने दिया है तो बंद कर दे बोलना। तो आप ताली बजाना चाहिए, सम्मान बढ़ाना, हौसला बढ़ाना चाहिए इन लोगों का। और आप लोग बात कर रहे हैं दान देना, दान की महत्ता आप लोग नहीं समझ रहे हैं अभी। 1 रुपए का दान भी बहुत बड़ा दान होता है, मैं बताऊंगा इसके बाद में। 5100 रुपए रामवीर रामेत हो गए, 1100 रुपए गोपाल सिंह नगला बिंदु, 1100 रुपए रगी दूधिया गांव वाले, 1100 रुपए सुपाली बगदा वाले, 2100 रुपए किशन सिंह गांव वाले, 500 रुपए सुखराम 1 कट्टा गेहूं नगला बिंदु वाले, 521 रुपए मलखान नगला बिंदु वाले, 1000 रुपए दुशासन माता वाले गांव, 1100 रुपए इन्होंने दिए। 250 रुपए चिंतामन गोला, 551 रुपए शिवराम नगला बिंदु, 1000 रुपए गुमानी बगदा वाले, 4000 रुपए रंजीत दूरिया बगदा वाले, 1100 रुपए अतर सिंह गांव वाले, 1100 रुपए नवाब सिंह हार राम स्वरूप महल बादशाह, 1100 रुपए राम प्रसाद मिश्री नदौता वाले हैं, इन्होंने प्रदान किए। 500 रुपए भूरी सिंह जसावत नगला बिंदु वाले, 2100 रुपए बच्चू दूधिया नगला बिंदु, 500 रुपए राजवीर खां नगला बिंदु, 1100 रुपए डॉक्टर रणवीर बगदा वाले, 500 रुपए सोमवीर सिंह नगला केशा नगला वाले हैं। 100 किलो चीनी जो मिठास आई है, नमक के संग में आ गई मिठास, एक बार जोड़ा तालियां। 100 किलोग्राम इन्होंने चीनी, 1 कुंटल चीनी मौजी राम ठार वालों ने दी, ठार पारोली वालों ने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपए महेश मिस्त्री कुई कुमरगढ़ वाले, 500 रुपए हरिओम नगला बिंदु वाले, 2100 रुपए चोप सिंह बगदा वाले और 500 रुपए केदार गांव वाले। जयप्रकाश पूर्व प्रधान आम वाले, जयप्रकाश पूर्व प्रधान आम वालों ने 2100 रुपए प्रदान किए हैं। जयप्रकाश जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज का पूरा दान का हो गया, मुझे एक बार जोरदार तालियां हो जाती। धन्यवाद। इसके बाद में तुरंत हमारे पंडित जी महाराज यहाँ पर विराजमान है, उनसे निवेदन है आरती शुरू की जाए। तेरी
की नाम तेरी तार को भगवान वो तुम्हारे पास है जिंदगी तुमसे क्या मैं सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम पर दी अर्पण तुमसे क्या मैं सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम पर दी अर्पण तुमसे क्या मैं सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम पर दी अर्पण तुमसे क्या मैं सोचूं भगवान सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुझको संसार की उतारो मैं भगवान तेरे आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवान तेरी आरती मैं बसा कर तेरे मूर्ति उतारो मैं भगवान तेरी आरती तेरी महिमा संत करे ध्यान नानक गुणगान करे छेड़ दिया काम संत करे ध्यान नानक गुणगान करे छेड़ दिया काम संत करे ध्यान नानक गुणगान करे छेड़ दिया काम संत करे ध्यान नानक गुणगान करे छेड़ दिया काम तेरे द्वार करते हैं पुकार तेरे द्वार करते हैं पुकार तेरे द्वार कर रहे पुकार तेरे द्वार कर रहे पुकार क्या चुका है तेरी आरती मन में बसा कर मूर्ति उतारो भगवान तेरी आरती कर करुणा हरि ओम हृदय निरंतर शांति तथापि शांतिराव शांतिरोगद शांति वनस्पत शांति श्रीदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति रामा शांतिरेति हरि ओम तगेन यमयन्तु देवास्तान् धर्माणि प्रथमान्या पञ्चाते अनागम महिमाना अजन्तयत पूर्वे साध्या सन्ति देवः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे
प्रचोदयात् हरि ओम अंजनीजाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् हरि ओम रसभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् हम पे देखे मैंने लेकिन का जवाब नहीं दो जो कठिन बनाया तो भाई बनाया तो अरे बेटा बना दे रहे थे भगवान की मैंने कई बार कर लिए मैं हम पे दे दो कैमरा ने कौन है और बाकी है कैनन ने कौन किया मोबाइल तो मेरा देव करो स्वीकार प्राण की बोले वागे मेरी लाल की राधा रानी सरकार की हनुमान जी महाराज की रामचंद्र जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की शंकर भगवान की गुरुपाल जी महाराज की व्यास जी महाराज की गंगा मैया की यमुना मैया की भक्त भगवान की धर्म की अधर्म का गाड़ियों में विश्व का और माता की हत्या सत सनातन धर्म की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। संत भगवान जितने भी आवाज कर रहे हो वो भोला भैया की राम भोजन के लिए पधारे। अभी तो बहुत भजन काफी आएंगे भैया।